ये कहानी शायद हम सबकी है और उस तैराक की है जो पानी में उतरने से पहले तैरने पर लिखी हर किताब पढ़ चुका था। देखिए, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी सुबह से। शनिवार की सुबह, छुट्टी का दिन, और आंख खुलते ही मन में एक बहुत ही मीठा सा झूठ पैदा होता है। आज वो सब कुछ कर लिया जाएगा जो हफ्तों से टाला जा रहा है। लेकिन पहला कदम काम की तरफ नहीं बढ़ता, पहला कदम उठता है फोन की तरफ, थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए। तो पहले एक वीडियो देखा जाता है, टाल मटोल की आदत कैसे छोड़ें। फिर एक और, सफल लोग सुबह क्या करते हैं। और फिर इन सब के ऊपर 1 घंटे का लंबा पॉडकास्ट। देखते ही देखते दोपहर के 2 बज जाते हैं। अब एक अलग तरह की संतुष्टि महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे आज बहुत कुछ सीख लिया, बहुत काम कर लिया। लेकिन जब शाम के 6 बजते हैं तो डायरी खाली होती है। नतीजा 0। बिजनेस शुरू नहीं हुआ, बस उसके बारे में सुना गया है। सेहत नहीं बनी, बस उसका वीडियो देखा गया है। काम हुआ ही नहीं, असल में काम करने का नाटक हुआ है। इसी को कहते हैं योग्यता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। ये एक ऐसा एहसास है जब हम काम करने की तैयारी को ही काम समझ लेते हैं, जबकि असल में जमीन पर कुछ भी नहीं बदला होता। अब इसी भ्रम को और गहराई से समझने के लिए चलिए रवि की कहानी सुनते हैं। रवि एक बहुत ही तार्किक और बुद्धिमान इंसान था। तो जब उसने तैरना सीखने का फैसला किया तो उसने वही रास्ता चुना जो उसे सबसे अच्छे से आता था। उसने पढ़ना शुरू किया। पूरे 1 महीने तक रवि ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसने पानी की भौतिकी पर किताबें पढ़ी, सांस को कैसे नियंत्रित किया जाए इसकी तकनीकें समझी, और तैराकी के हर स्ट्रोक के विज्ञान पर महारत हासिल कर ली। मतलब अगर उस वक्त कोई उसका इंटरव्यू ले लेता तो उसकी बातें सुनकर लगता कि कोई गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहा है। ज्ञान पूरा था। 1 महीने बाद वो पूरे आत्मविश्वास के साथ स्विमिंग पूल पहुंचा। उसका चेतन मन उसे बार बार कह रहा था, मुझे सब कुछ पता है। उसने पानी में छलांग लगाई और जिस पल उसका शरीर पानी से टकराया, सारा ज्ञान भाप बनकर उड़ गया। दिमाग सुन्न हो गया, शरीर जम गया, सांसें अटक गईं। सवाल ये है कि रवि के साथ ऐसा क्यों हुआ? यहीं से कहानी अपना सबसे जरूरी मोड़ लेती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तैरना उसके दिमाग को आता था, उसके शरीर को नहीं। देखिए, किताबें पानी का फॉर्मूला तो सिखा सकती हैं, पर पानी का डर नहीं निकाल सकती। और यही बुनियादी फर्क है गति और कर्म में, मोशन और एक्शन में। गति यानी मोशन सुरक्षित है, इसमें कोई जोखिम नहीं, कोई दर्द नहीं। ये एक एहसास देती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जबकि कर्म यानी एक्शन अनिश्चितता से भरा है, उसमें गिरने का, दर्द का, असफल होने का खतरा है। और हमारा अवचेतन मन हमेशा दर्द से बचने के लिए ही बना है। अब जो हम समझने वाले हैं, शायद वही इस पूरी बातचीत का सार है। तो अब क्या किया जाए? क्या इस विषय पर एक और वीडियो देखा जाए, या फिर इस जानकारी की किताब को बंद करके पानी में उतरा जाए? तो एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सा एक काम है जिसे लगातार टाला जा रहा है? अब उसे उसके सबसे छोटे हिस्से में तोड़ दीजिए। इतना छोटा कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना हो। अगर जिम जाना है तो बस जूते पहन लीजिए। अगर कुछ लिखना है तो बस फाइल खोल लीजिए। अगर किसी को फोन करना है तो बस नंबर टाइप कर लीजिए। अगर ये बहुत छोटा सा कदम भी उठा लिया तो इसका मतलब है कि आप पानी में पहला कदम रख चुके हैं। और अब इस एक कदम को आदत बनाने के लिए अगले 7 दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। एक सूचना उपवास। कोई नया वीडियो नहीं, कोई नई किताब नहीं, बस उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए जो पहले से हमारे पास है। और अगले 7 दिन जब भी फोन उठाने का मन करे तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, मैं तैरने के बारे में पढ़ रहा हूँ या असल में तैर रहा हूँ? पर कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है जैसे अंदर से ही कोई है जो हमें रोक रहा है। असल में वो हमारे ही दिमाग का गृह युद्ध है। तो अगली बार हम इसी अंदरूनी संघर्ष को समझेंगे और हमारे मन के अंदर बैठे उस हाथी से मिलेंगे जो अक्सर हमारी सारी योजनाओं पर पानी फेर देता है। एक छोटी सी कोशिश इंजीनियर रोहित विद्यार्थी द्वारा।